हाय देयर, कैसे हो आप सब। आपको जो लास्ट टाइम सिखाया था, आई एम श्योर आपको याद होगा। हमने बात करी थी पहले इसके बारे में, उसके बाद मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिया था दिस इज, दैट इज और इट इज का। ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहता है। आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस किया होगा। किया? अगर नहीं किया तो करना शुरू कर दो, ताकि आप आगे की वीडियोस देख देख के और जल्दी सीख जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि ध्यान से सुनो, चीजों को समझो और सीखो, और फटाफट इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, क्योंकि हम लेके आए आपके लिए इजी इंग्लिश। लास्ट टाइम मैंने जो कॉम्बिनेशन दिया था उसको और आगे बढ़ाते हुए, अब ध्यान आपने यहाँ देना है। ये बात हो रही है सिंगुलर की, सिंगल चीजों की। आज हम बात करेंगे, इसी कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे फीलिंग्स, यानी कि भाव। जब हमने अपने भाव किसी को व्यक्त करने होते हैं, हम किस तरह के शब्द यूज करते हैं, किस तरह के वर्ड यूज करते हैं, बहुत इजीली आप अपनी एक्सप्रेशंस, इमोशंस और फीलिंग्स उनको बता सकते हो। तो अब मान लीजिए आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो आप बोलोगे उसको, मान अच्छी लग रही है तो आप उसको क्या बोलोगे? दिस इज, बोलो बोलो, दिस इज गुड। ठीक है, और नाइस भी बोल सकते हो। दिस इज गुड, दिस इज नाइस। और अगर वही चीज थोड़ी दूर है, दैट लगा के बोलना है। दैट इज अगर अच्छी नहीं लगी तो आप बोलोगे दैट इज नॉट गुड। ठीक है, दैट इज बुरी लगी, दैट इज बैड। इजी। ये कॉम्बिनेशन तो आपको पता है। आपने आगे क्या ऐड किया? वो शब्द ऐड किया जिससे कि आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हो। अगर कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगी, बेस्ट लगी, तो आप सीधा बेस्ट लिखोगे। मान लीजिए यहाँ पे दिस इज नाइस, बेस्ट है तो बेस्ट। वैसे ही आपने सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वो शब्द, वो वर्ड आगे सेंटेंस में ऐड करना है। कॉम्बिनेशन हमारा पुराना ही रहेगा। अब हम इट इज की बात करते हैं। इट इज, आप नाइस भी लिख सकते हो, इट इज बैड भी लिख सकते हो। इस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई चीज छोटी है तो आप लिखोगे स्मॉल। कोई चीज बड़ी है आप लिख दोगे बिग। ठीक है, वैसे ही इट के साथ भी आप बिग और स्मॉल जैसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। इस तरह के इजी कॉम्बिनेशन आपको किसी ने नहीं दिए होंगे जो मैं आपको दे रही हूँ। इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एंड आपने सिर्फ इस कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना है। ये बात हो रही है सिंगुलर की, और आज हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। आपने अपनी फीलिंग्स बहुत इजी तरीके से एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, अब आप कहीं भी जाते हो या आप अभी भी कहीं भी बैठे हो या वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास कोई चीज़ पड़ी है जो आपको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है, तो आप इस तरह के वर्ड्स उसमें यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको अच्छी भी नहीं लग रही है, बुरी भी नहीं लग रही है, या अच्छी से बेहतर लग रही है, तो बेहतर बताने के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे बेटर। मैं आपको सिर्फ वर्ड्स दे रही हूँ, बाकी कॉम्बिनेशन वही रहेगा और आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहोगे। एक्चुअली मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ और इसी मेथड से पढ़ा रही हूँ, और बहुत से स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। और मेरे ही स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम आप प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियोस डालनी शुरू करो, ताकि हम जैसे बच्चे जो दूर हैं, जो सीखना चाहते हैं, आपके पास नहीं आ सकते, वो आपकी वीडियोस देख के सीख सकें। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को देख के बेनिफिट उठाइए और इजी कॉम्बिनेशन सीख के इंग्लिश बोलना सीखिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी चीज़ें और इजी चीज़ें लेके आऊँगी, लेकिन आपने कनेक्शन नहीं तोड़ना है। आपने करना क्या है, पहला इज याद रखना है, दिस इज याद रखना है सिंगुलर के लिए, और उसमें ही आपने ऐड करना है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी माई, योर, मेरा, आपका, इसका, उसका वाला कॉम्बिनेशन। आज हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स के बारे में। फीलिंग्स के आपने सीधा आगे वर्ड्स ऐड करने हैं, आपके सेंटेंसेस तैयार हैं।
अब आपके आसपास कुछ भी है, आप किसी को मिलने जाते हो, मार्केट जाते हो या कोई चीज़ खा रहे हो, अब ठीक है खाने की बात करी है तो खाना कैसा होता है, बहुत स्वाद है तो क्या बोलते हो, टेस्टी, ठीक है। सो खाना सामने पड़ा है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज टेस्टी। अभी हम आगे कुछ ऐड नहीं करेंगे, अभी मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको इजीली बताऊंगी। ये कॉम्बिनेशन है, खाना स्वाद है, दिस इज टेस्टी। और ज़्यादा स्वाद लगता है तो हम लिखते हैं दिस इज डिलिशियस। इजी वर्ड्स लीजिए जो आप बोल सकें, जिन्हें आप समझ सकें। बाकी वोकैबुलरी बार बार सीख के आप ऐड कर सकते हो उसमें। आपको करना क्या है ये आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको और बेहतर तरीके से मैं कैसे इंग्लिश सिखाऊं। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, डिस्कस कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।